Hello everyone, this is Ratika Roy Bhattacharya. I welcome you all on my YouTube channel Study Together with Ratika. आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के हैं। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी पूरा हो चुका है, लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। द मेन स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस आर, तो हमें पता है सबसे पहले फूड बॉडी के अंदर आता है जिसको हम इंजेक्शन कहते हैं, फिर डाइजेशन होता है, इसके बाद जो बॉडी में डाइजेस्ट हो गया है फूड ये सब एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आफ्टर दैट एसिमिलेशन जो कि बॉडी से हर एक सेल में चला जाता है, एंड आफ्टर दैट ईजेशन जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से निकल जाता है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लिवर। द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। तो हमें ये पता है हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, ये सारे ऑर्गन्स कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी तरीके से स्टमक रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl एंड डाइजेस्टिव जूसेस। नेक्स्ट, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक ग्रोथ आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई। तो मैंने आप लोगों को दिखाया था ऐसा स्ट्रक्चर बना के कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं विलाई। ठीक है। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। तो हमें पता है जब हम अमीबा का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये न्यूक्लियस है। जब वो फूड को इंजेस्ट कर लेता है तो उसके फूड के अराउंड एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल, जो कि अमीबा को डाइजेशन में हेल्प करता है किसी भी फूड पार्टिकल का। ठीक है। चलिए अब देखते हैं ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। नो, ये स्टार्ट होता है माउथ में। सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में। ठीक है। और सबसे पहला डाइजेशन होता है स्टार्च का। देन द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। बिल्कुल ट्रू है। थर्ड, द गॉल ब्लैडर टेम्पोरेरली स्टोर्स बाइल। यस, थोड़ी देर के लिए हमारा गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है और ये बाइल प्रोड्यूस होता है लिवर से। ठीक है। देन द ruminants ब्रिंग बैक swallowed ग्रास into their माउथ एंड chew it for some time। बिल्कुल ठीक। और इसी प्रोसेस को इंग्लिश में कहते हैं हम इसको rumination। ठीक है। अमीबा ingest its food with the help of its false feet known as pseudopodia। yes, true। तो ये जो अमीबा का स्ट्रक्चर है इसमें ये इनको हम कहते हैं सीडोपोडिया। ठीक है। अब नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। च्यूइंग ऑफ फूड कौन च्यू करता है, बकल कैविटी में टीथ होते हैं ये च्यू करते हैं। इसके बाद किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, आपको पता है स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है, और ये वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो फूड के साथ बॉडी में एंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट तीनों का ही डाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फीसिस। फीसिस मतलब जो स्टूल होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सॉलिड सा पार्ट वो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है और उसके बाद एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है बॉडी से। अब नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। ए, सलाइवरी ग्लैंड, ये क्या करता है, सलाइवा का सिक्रीशन करता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्टमक। स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, स्टमक एसिड प्रोड्यूस करता है। देन सी है लिवर। लिवर का काम होता है बाइल जूस का सिक्रीशन। ठीक है। नेक्स्ट है रेक्टम। रेक्टम का काम होता है अनडाइजेस्टेड फूड को कुछ टाइम के लिए स्टोर करना। तो ये हो गया स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो ये तो इसके सामने ही सही है। देन लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें दो ऑप्शंस हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ फीसिस। तो इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। ठीक है, क्योंकि रिलीज ऑफ फीसिस का काम होता है एनस के थ्रू। चलिए नेक्स्ट है आंसर इन वन वर्ड। विद द हेल्प ऑफ दीज अमीबा एंगल्फ द फूड। तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं, इनको हम सीडोपोडिया कहते हैं। वेयर डज द डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई स्ट्रक्चर बनाया था अभी उसी से फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ टीथ। तो इसमें 4 टाइप्स होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। चारों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट, नेम द एंजाइम प्रोड्यूसिंग ग्लैंड लोकेटेड बिलो द स्टमक। स्टमक के नीचे प्रोड्यूस होता है पेंक्रियास, जो कि पेंक्रिएटिक जूस का प्रोडक्शन करता है। लास्ट, वेयर डज डाइजेशन टेक प्लेस। तो डाइजेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल में, जो माउथ से लेके एनस तक का स्ट्रक्चर होता है। ये पूरा लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल।
चलिए मैच द फॉलोइंग एक बार और आ गया है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमें मैच करना है। ए है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है शुगर, स्पेस थोड़ा सा कम है यहाँ पे, शुगर। नेक्स्ट है प्रोटीन्स, तो प्रोटीन में हमारा आ जाता है अमाइनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन एक बड़ा स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और उसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फैट्स, तो ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलके बनता है। ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर विलाई, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो विलाई क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इनर वॉल्स होते हैं, इनर वॉल्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं विलाई। इनका काम होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। जैसे ये विलाई का स्ट्रक्चर है, ये सराउंडेड होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज से। ठीक है। और कैपिलरीज जहाँ जहाँ जाएंगी बॉडी में, हर सेल को वो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करती जाएंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड डज इट डाइजेस्ट। तो बाइल हमें पता है ये प्रोड्यूस होता है लिवर से, तो द सेल्स ऑफ द लिवर सिक्रीट बाइल जूस। अब विच कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड डज इट डाइजेस्ट, तो ये डाइजेस्ट करता है फैट्स को। ठीक है, फैट का डाइजेशन करता है ये। राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो सिमिलैरिटी अगर हम देखें तो दोनों ही हेट्रोट्रॉफिक मोड शो करते हैं, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। एंड दे बोथ रिक्वायर फूड एंड एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। दोनों को ही फूड चाहिए अपने बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, अपने बॉडी की ग्रोथ के लिए। But if we see the differences, तो humans have a mouth and a complex digestive system, whereas amoeba में as such कोई complex digestive system नहीं होता है। ठीक है। Digestive juices are secreted in the buccal cavity, stomach and small intestine। और अमीबा में डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होता है वैक्यूल में, जैसे फूड पार्टिकल जो भी इंजेस्ट करता है अमीबा, उसके अराउंड एक वैक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो वो ही डाइजेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन बींग्स। तो आपको पता है सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ रूमिनेंट्स ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल्यूलोज का डाइजेशन कर सके। बट ह्यूमन बींग्स में एज सच कोई भी ऐसा एंजाइम या बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है जो कि सेल्यूलोज का डाइजेशन कर पाए। ठीक है। Now question number 5, why do we get instant energy from glucose? Now you know हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस में विलाई प्रेजेंट होता है जो कि ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको भेज देता है बाकी सब सेल्स के पास। जब सेल्स के पास ग्लूकोज जाता है तो वो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में और एनर्जी में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। और ये सारी चीज़ें हम फिलहाल ह्यूमन बींग्स को लेके सोच रहे हैं। ठीक है। दैट इज़ वाई ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रास, डिस्कस। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम सिर्फ और सिर्फ लीफी वेजिटेबल्स या ग्रास खा के ज़िंदा रहे। क्यों? क्योंकि ग्रास तो एक वो पार्ट हो गया जिसमें सेल्यूलोज होता है, वो तो हमारी बॉडी में वैसे भी डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। और हमारी जो बॉडी होती है इसको कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, मतलब बैलेंस्ड डाइट चाहिए। ठीक है। और लीफी वेजिटेबल्स में सिर्फ और सिर्फ या तो प्रोटीन होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा, मतलब कोई एक सोर्स मिल पाएगा उसमें से हमें। तो हम एक सिंगल फूड से इतनी सारी चीज़ें नहीं ले सकते हैं। दैट इज़ वाई हम ऐसे करके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। ओके, फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेशन इसका फैट का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ डाइजेस्ट हो गया है, इसके बाद ये फूड चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पर कंप्लीटली अनडाइजेस्टेड फूड का प्रोडक्शन हो जाता है और जो भी पानी होता है वो सब वहाँ से अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही कर दिया था, तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।